जेपीएससी का फूड सेफ्टी ऑफिसर का एडवर्टाइजमेंट आ चुका है, जिसमें हम लोग जो झारखंड लोक सेवा आयोग जो कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसको हम लोग जेपीएससी के नाम से भी जानते हैं। इसका एडवर्टाइजमेंट जो कि 2 तारीख जून में 2023 में आया है और इसका आवेदन करने का तारीख 15 जून से शुरू होगा, जो 14 जून 2023 तक चलेगा। 14 जुलाई 2023 तक चलेगा। ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 14/7/2023 5 बजे तक। तो ये 2023 का विज्ञापन संख्या 18 है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ झारखंड में डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, मेडिकल एजुकेशन एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आता है। झारखंड राज्य के स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्ति परीक्षा। तो ये ऑनलाइन होगा और ये कहाँ पे मिलेगा? हम लोग www.jpsc.government.in के वेबसाइट पे। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है, यहाँ पे जो नंबर ऑफ वैकेंसी हुआ है 56, जो अलग अलग कोटिवार रिक्तियों को मिला करके है। और इस पद का नाम जो होगा वो फूड सेफ्टी ऑफिसर, जिसको हम लोग एफएसओ बोलेंगे, फूड सेफ्टी ऑफिसर, खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी। तो इसके बाद हम लोग देखें तो इसमें अनारक्षित के लिए, जनरल के लिए 22 सीट्स है। बाकी कोटिवार रिक्तियां भी यहाँ पे, किसी में 14, किसी में 6 ऐसे करके। यहाँ महिलाओं के लिए भी अलग से आरक्षण यहाँ पे है, जो कि 36 आरक्षण के अंतर्गत प्रवर्ग कोटि का विवरण है मेंशन किया हुआ है। और यह वेतनाम क्या है? तो ग्रेड पे 5400 के साथ है। और ये पद जो है परमानेंट है, अस्थाई है। और यहाँ पे ट्रेनिंग पीरियड जो है वो 2 वर्ष का होगा। अब इसमें हम लोग आगे देखें, जो हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है हम लोग का एलिजिबिलिटी, जो हम लोग का एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे डिग्री इन फूड टेक्नोलॉजी, जिसको हम लोग यहाँ पे खाद्य प्रौद्योगिकी भी बोलेंगे, और डेयरी टेक्नोलॉजी, जो डेयरी प्रौद्योगिकी में आएगा, और बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी, और यहाँ पे ऑयल टेक्नोलॉजी, तेल प्रौद्योगिकी, एंड देन एग्रीकल्चर साइंस, कृषि विज्ञान, और वेटनरी साइंस, ये लोग एलिजिबल है। बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, ये लोग को डिग्री ये सब स्ट्रीम में होना चाहिए, और मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री, और अगर केमिस्ट्री से हैं तो एमएससी मस्ट है, और मेडिसिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, डिग्री इन मेडिसिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड, ये सब जो शैक्षणिक योग्यता है होने पर वो लोग इसका अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग इसके अंडर नहीं आते वो वीडियो को स्किप कर दे, आगे देखने का कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट हम लोग के लिए, न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष, और अलग अलग कोटि के अनुसार अलग अलग हम लोग का अधिकतम उम्र सीमा है। जिसमें अगर हम लोग जनरल का देखें तो 35 ईयर है। अब हम लोग आगे चले, जो कि इम्पोर्टेंट है हम लोग के लिए, तो वो है सिलेबस, जो कि यहाँ पे 3 पार्ट में है। इसमें पार्ट 1 में हम लोगों को देखना है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006, और इसी में हम लोग को देखना है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड रूल्स एंड रेगुलेशन 2011, जिसको हम लोग भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक अधिनियम 2006 के नाम से जानते हैं, और खाद्य संरक्षण एवं मानक नियमावली 2011 तथा विनियम 2011। और जो कि इसमें इस पोर्शन से हम लोग का 100 मार्क्स का पोर्शन रहेगा, जो कि 2 आवर का पेपर रहेगा। और पेपर 2 जो है वो जनरल नॉलेज अबाउट फूड एंड न्यूट्रिशन, खाद्य एवं पोषण के संबंधित सामान्य ज्ञान। आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा, तो इसमें हम लोग बारी बारी से इस सिलेबस को डिटेल में देखेंगे। और इंटरव्यू जो कि 30 मार्क्स का रहेगा। पेपर 2 भी हम लोग का 100 मार्क्स का होगा, जो कि 2 घंटे का होगा। और ये सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है, मतलब ये 1, 2, 3 तीनों यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। और ये जो एक्ट और रूल है और रेगुलेशन है,
ये हम लोग को कहाँ मिलेगा? FSSAI में, जिसको हम लोग फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। अब ये है कि मिनिमम क्या होना चाहिए, तो ये कट ऑफ मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं दे दूंगा, इसमें पता चल जाएगा कि पिछले बार कट ऑफ कितना रहा था। और एक जनरल कट ऑफ है जिसको हम लोग को पार करना ही है। अगर हम लोग जनरल वर्ग से हैं, अनारक्षित कोटा से हैं, तो हमको 40% लाना होगा। अगर पिछड़ा वर्ग 2 से हैं तो हमें 36.5% लाना होगा। और पिछड़ा वर्ग से हैं तो हमें 34% लाना होगा। अनुसूचित जाति जनजाति एवं महिला वर्ग से हैं तो 32% लाना होगा। आदिम जनजाति से हैं तो 30%, और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हैं तो 40% लाना होगा। यहाँ अनारक्षित, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए मिनिमम 40% है। और नेक्स्ट इसमें इम्पोर्टेंट कुछ है, तो ये सब डिसेबल्ड कैंडिडेट के लिए शायद कुछ मेंशन किया हुआ, तो वो सब देख लीजिएगा। और यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट है, तो जिनको आरक्षण का लाभ लेना है वो लोग को ये डॉक्यूमेंट, यहाँ पे जो इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट है वो सब दिखाना होगा। ये सब भी है। और यह सब सबसे इम्पोर्टेंट है कि केंद्रीय सरकार के सेवा पदों के लिए अनुमान्य सेंट्रल फॉर्मेट जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। तो सेंट्रल फॉर्मेट वाला जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे मान्य नहीं होगा। ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। आगे चले, वही बात को फिर रिपीट किया गया है, केंद्रीय सरकार के सेवाओं और पदों के लिए अनुमान्य सेंट्रल फॉर्मेट जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। इसके बाद आर्थिक रूप से कमजोर के लिए दिया हुआ है, ये सब तुम लोग देखें। और यहाँ पे कुछ है, और ये मिसकॉन्डक्ट, ये सब कवर करते हुए फिर परीक्षा शुल्क है जो कि 600 है। और वेबसाइट जो है हमारा www.jpsc.government.in पे हम लोग अप्लाई करेंगे। और यहाँ पे आगे देखें, कुछ इम्पोर्टेंट है, तो आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर को छोड़कर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में ही आवेदन पत्र भरा होना चाहिए। तो फॉर्म फिलअप का भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जब डेट आएगा फॉर्म फिलअप का। जब तक ये सब हम लोग में जो दिया हुआ है वो सब हम लोग पढ़ देख लेंगे। अभी के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि फॉर्म हमारा आया है, स्टार्ट डेट का भी यहाँ पे कुछ हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है। तो ये अच्छा किया है, कुछ हेल्पलाइन नंबर दिया है, अगर ये लोग कॉल उठाते हैं तो हमारा काम आसान हो जाएगा। जो लोग काम कर रहे हैं कहीं, उन्हें एनओसी देना होगा। ये सब तो अभी के लिए ठीक है, ये सब बात की बात है। जो इम्पोर्टेंट था कि हमारे पास मैट्रिक प्रमाण पत्र होना चाहिए, इंटरमीडिएट 10th का, 12th का, और जो हमारा डिग्री है जाति प्रमाण पत्र जहाँ लागू होगा। इसका मतलब क्या है, जहाँ लागू होगा मतलब कि जो जनरल कैटेगरी से है तो उनको तो जरूरत नहीं है, लेकिन जो यहाँ पे कोई लाभ उठाना चाहते हैं आरक्षण का, तो वो लोग को जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र, सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र, ये सब भी दिखाना होगा। अब यहाँ जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारा लास्ट डेट। स्टार्ट होगा 15 जून से और एंड होगा 14 जुलाई को अपराह्न 5 बजे तक। तो हम लोग जितना जल्दी फॉर्म भर लेंगे, फॉर्म ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल चालू होने के बाद, उतना अच्छा रहेगा। और दिनांक तो 14 टू 17 जुलाई अपराह्न 5 बजे तक लिंक मात्र परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए। और उसके अगर 14 के बाद अगर लिंक खुला रहता है तो वो सिर्फ परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए खुला रहेगा। यहाँ हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट डेट और वेबसाइट और क्या क्या हम लोग के फॉर्म भरने से पहले जरूरी प्रमाण पत्र वो सब इकट्ठा कर लेना है। और ये एग्जाम पहले भी हुआ है 2016 में। और इस एडवर्टाइजमेंट का लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जहाँ पर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पीडीएफ डाल दिया है। और मैं एक यूट्यूब चैनल भी चालू करने जा रहा हूँ जो कि जेपीएससी फूड सेफ्टी ऑफिसर 2023 के नाम से चलेगा। और आगे की जानकारी आगे आपको मिलते रहेगी मेरी टेलीग्राम चैनल के लिंक पे। तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा।
तो आप लोग मेरे साथ प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना। देखता हूँ आगे मैं क्या क्या कर सकता हूँ। अभी तो मैंने क्वेश्चन डाल दिया प्रीवियस ईयर का, और भी चीज डालने का, और भी नोट्स वगैरह मैं डालते रहूंगा कि मेरे पास सारा अवेलेबल नोट्स है इस एग्जाम के लिए। थैंक यू।